अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़कर ड्राउट और इरिगेशन की समस्या से निजात के लिए उसके लिए 2002 में योजना बनाई, वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। फर्स्ट फेज में सदर्न रीजन के जितने नदियां उनको जोड़ना था, सेकेंड फेज में नॉर्थ के नदियों को जोड़ने का बात हुई, लेकिन अटल जी का सरकार जाते ही ये सारा काम बंद हो गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी का जितना भी इनकम्प्लीट काम था उसको उन्होंने उसको उठाया और सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया और अप्रैल 2015 में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मेरा आपसे ये सवाल है, देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पूरा करने को लेकर कुछ तय किया गया है क्या? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न जो है वो बांधों में पानी के स्तर को लेकर के, रिजर्वायर्स को लेकर के था, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर करके देश की जो एक वार्षिक समस्या है, चुनौती देश के सामने है कि लगभग देश के 16-17% हिस्से में हर साल अकाल पड़ता है और लगभग इतने ही हिस्से में हर साल बाढ़ की ऐसी स्थिति बनती है, तो एक संतुलन और साम्य जो है वो देश में लाया जा सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अटल जी की सरकार जाने के बाद में क्योंकि 10 साल तक उसे रोक दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसको प्रारंभ किया। 31 लिंक ऐसे देश भर में आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन सब की पीएफआर्स बनी, उनमें से 15 से ज्यादा लिंक्स के लिए डीपीआर बनाई गई और डीपीआर बनने के बाद में हमने राज्यों के साथ में उनको शेयर किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को पहले उस पर सहमति बनाने के बाद में ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। 5 ऐसे प्रायोरिटी लिंक डिसाइड किए गए थे और उन 5 प्रायोरिटी लिंक्स में से मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक कमी इस देश में ऐसा माना जाता था, उस बुंदेलखंड के 60 लाख लोगों के पेयजल और 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सके, इस दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक समझौता ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया और उस 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके लिए 90% ग्रांट भारत सरकार की तरफ से मिले, इसे सुनिश्चित किया है और उस दिशा में हमें स्टेज 1, स्टेज 2 की क्लियरेंसेस सब मिल चुकी हैं। टेंडर की प्रक्रियाधीन है और निश्चित ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रायोरिटी लिंक की डीपीआर बनाने के लिए भी हमने राज्यों से समझौते के लिए आग्रह किया है। राज्यों के साथ में, राज्यों के द्वारा आपस में एमओयू हो जाने के बाद निश्चित ही अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में काम करेंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री।